बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपनों में शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छी ऑथेंटिक रेसिपी सिखाने जा रही हूँ चाउमीन की। जो चिकन चाउमीन है ये एक चाइनीज़ डिश है और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही अच्छी सिंपल टिप्स और ट्रिक्स से मैं आपको ये बनाना सिखा रही हूँ। इसके कुछ स्टेप हैं, आपने कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि 4-5 स्टेप्स फॉलो करने के बाद ही बनेगी। इसके अलग अलग प्रेपरेशन है, अलग मैरिनेशन है, बॉयल की टिप्स बताऊँगी और हर चीज़ आपको बताऊँगी। देखिए इतनी अच्छी रेस्टोरेंट जैसी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही अच्छी। तो आपने ये ट्राई ज़रूर करनी है। ये नूडल्स से बनती है और स्पैगेटीज से भी बन सकती है, दोनों चीज़ें आप ले सकते हैं जैसे भी चाहें। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसको बॉयल करने का तरीका बताती हूँ। आपने अपने पैन को फुल कर लेना है, बिल्कुल इतना फुल करना है कि उसमें अच्छे से स्पैगेटी डिप हो सके। और जब बॉयलिंग पॉइंट आ जाए तो उस वक्त ये देखिए पूरे पैक में तकरीबन 450 ग्राम्स होती हैं। तो आपने हाफ़ पैक लेना है तो हाफ़ पैक ले लीजिए। तो मैंने हाफ़ पैक लिया है और उसमें से मैंने आधा आधा करके स्पैगेटीज़ को इसके अंदर डाला है। बाद लोग इसको फुल लेंथ में भी डाल देते हैं, तो जैसे आपको पसंद हो, क्योंकि उसको खाने में ज़रा थोड़ी सी दिक्कत होती है तो मैंने इन्हें हाफ़ कट करके डाला है। तो आप अगर चाहें तो फुल भी डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो उस तरह कीजिए। किसी भी चीज़ में आपने परेशान नहीं होना और किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है। तो सबसे पहले आपने स्पैगेटीज़ को अच्छे से बॉयल करना है। ये तकरीबन 4 to 5 मिनट में बॉयल हो जाती हैं। नमक और 1 चम्मच ऑयल डाल के हमने इसको उबलने के लिए रख दिया है। अच्छा, ये जो चाउमीन है ये सारी चीज़ें इसकी फुल आंच पे होंगी, क्योंकि एक चाइनीज़ डिश है तो ये फुल आंच पर हमने इसका हर काम करना है और तेज़ी तेज़ी से बनती चली जाएगी। तो ये देखिए आपने हर स्टेप को देखते चले जाना है और बनाते चले जाना है। ये देखिए 4-5 मिनट के बाद आपने इसको चेक करना है, बीच में आपने इसको घुमाते हुए जाना है ताकि ये अलग अलग रहें। इनको खिला खिलाए रखना ही हमारा मकसद होता है। उसके बाद इसको मैंने जाली में स्ट्रेन कर लिया है और उसके बाद इसको अच्छे से ठंडे पानी में आपने इसको निकालना है और हर स्पैगेटी को अलग अलग कर लेना है। और जब ये अलग अलग हो जाएंगे, पानी इनका स्ट्रेन हो जाएगा, तो आपने 1 टेबलस्पून ऑयल लेकर इसके ऊपर लगाकर इसे रख देना है। अच्छा, उसके बाद हमने चिकन को तैयार करना है। चिकन की मैरिनेशन करके रखनी है। इसमें बहुत ही डिफरेंट टाइप का चिकन बनेगा जो बहुत ही आला बनकर तैयार होता है। तो इसको हमने ज्वलन कट कर लेना है। बोनलेस चिकन लेना है हमने 250 ग्राम यानी 1 पाव। अगर आप चाहें तो चिकन इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप जैसे चाहें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें मैंने इसे ज्वलन कट करके रख लिया है और ये सारे चिकन की लंबी लंबी स्ट्रिप्स टाइप बोटियाँ बना ली हैं। उसके बाद हम इसकी मैरिनेशन करते हैं। मैरिनेशन में जो जो चीज़ें जाएंगी वो देख लीजिए। सोया सॉस जाएगी 1 टेबल स्पून, वाइट विनेगर जाएगा 1 टेबल स्पून। लहसुन पाउडर से इसमें बहुत ही कमर्शियल टेस्ट आएगा, तो लहसुन पाउडर आपने ज़रूर यूज़ करना है 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर जाएगी, नमक जाएगा। तीनों चारों चीज़ें हमने डाल के चिकन को मैरिनेट कर देना है। ये देखिए चिकन को अपने बाउल में डाल लीजिए और सबसे पहले हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस हमने डाली है इसके अंदर। फिर विनेगर, वाइट विनेगर हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून। उसके बाद अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये देखिए इसके अलग स्पाइसेस हैं, इसमें लहसुन पाउडर है, काली मिर्चें हैं और नमक है। ये तीनों चीज़ें 1 टीस्पून हैं, तो ये डाल दीजिए और इसको मैरिनेट करके रख दीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो इसको आप ज़्यादा देर के लिए रखिए। और इसमें आपने 1 पिंच सोडा भी इस टाइम पे डालना है। बेकिंग सोडा जो होता है वो इन बोटियों को बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट और टेंडर कर देगा और अलग तरह का टेस्ट इसके अंदर आ जाएगा, वो आपने ज़रूर डालना है। तो आपने इसे मैरिनेट करके तकरीबन 15 मिनट तो ज़रूर रखना है, और अगर ज़्यादा रखें तो और भी टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। तो मैरिनेट की हुई चीज़ का टेस्ट ज़्यादा ही हो जाता है, तो आपने ज़रूर मैरिनेट करके इसको सबसे पहले रख देना है। उसके बाद हमने पैन में ऑयल डालना है। एक ही पैन में हम सारे काम करते चले जाएंगे और ये सारा काम हम हाई फ्लेम पर करेंगे, क्योंकि चाइनीज़ डिशेस का ख़ासा यही है कि उसकी हर चीज़, ये देखिए आपको पता चल रहा होगा, आपकी कढ़ाई बिल्कुल सिजलिंग हो चुकी है। ये देखें इसमें हम फटाफट से अपना चिकन डालेंगे। ऑयल गरम है हमारा, तो ऐसी सिजलिंग की खुशबू है और साउंड आ रहा है ना कि आप देखकर और सुनकर खुश हो जाते हैं अगर आप इस वक्त इस किचन में मौजूद होते। ये देखिए ये सिजलिंग साउंड बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है। और चिकन इतनी जल्दी सॉफ्ट और टेंडर हो चुका है क्योंकि इसके अंदर हमने सोडा यूज़ किया था। और इसमें साल्ट का आपने देख कर इस्तेमाल करना है, क्योंकि सोया सॉस भी डली हुई है और सोया सॉस 2-3 जगह पर डलेगी। तो आपने साल्ट को बहुत ही हल्के हाथ से डालना है और चेक करते जाना है, क्योंकि
वेजिटेबल्स में भी डलेगी और जो सॉस इसके बाद हम तैयार करेंगे उसके अंदर भी साल्ट होगा। तो साल्ट को आपने बैलेंस करके डालना है और अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है, क्योंकि 4 स्टेप्स हैं, चारों में साल्ट डलेगा तो आपने देखना है, उसको मैनेज करना है। ब्लैक पेपर के टेस्ट को भी आपने मैनेज करना है। ये देखें, इस चिकन को बहुत जल्दी कुक हो जाना है, इसलिए आपने इसे हाई फ्लेम पर ही कुक करना है। ये देखें, ये इस तरह बनता चला जा रहा है और इसकी खुशबू इतनी खूबसूरत आ रही है ना, इस टाइम इसका अरोमा सारे किचन में फैल चुका है। बहुत ही अच्छा चिकन बनकर तैयार हुआ था। चिकन अच्छा आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये 1 पाव चिकन है और 1 पाव ही स्पैगेटीज़ है। 250 ग्राम स्पैगेटीज़ हैं और 250 ग्राम ही हमारा चिकन है। तो चिकन आप इससे ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ी देर के बाद इसकी ये सिचुएशन हो जाएगी, ये भुन के अपने ही पानी में सॉफ्ट हो जाएगा। हमने इसके अंदर कोई भी चीज़ एडिशनल पानी या कोई भी चीज़ ऐड नहीं की है। उसके बाद ये इसी में सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत ही अच्छा चिकन बना है, बहुत ही अच्छा। थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर दीजिए, 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर ये इसी पानी में अपनी ही स्टीम में बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखें, पानी ये बन के तैयार हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे। इसमें जो थोड़े से पानी है या जो इसके अंदर से निकला है चिकन के अंदर से, वही है। तो ये इसको हम खुश्क कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बहुत जल्दी से ये खुश्क हो जाएगा। तो इस चिकन को हमने गला के एक साइड पे अलग से रख लेना है और फिर हमने इसी पैन को यूज़ करते हुए, सेम पैन को यूज़ करते हुए अपनी स्पाइसेस, अपनी सब्ज़ियां बनानी है अलग से, एक सॉस हमने बनानी है अलग से। तो इसके स्टेप्स आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करने, कहीं से भी वीडियो को आगे पीछे नहीं करना, हर स्टेप को आपने फॉलो करना है। अब ये चिकन बन के तैयार हो चुका है। अब इसे सेपरेट करके अलग से एक ट्रे में एक साइड पर रख लीजिए। ये देखें, बहुत अच्छा चिकन बना है और इसका टेस्ट अलग से इतना शानदार है ना, आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा चिकन बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद हम एक सॉस बनाएंगे जो चाउमीन की बहुत ही अच्छी सॉस बनकर तैयार होती है। इसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। इसमें थोड़ी सी चीनी डलेगी, नमक डलेगा, चिकन पाउडर डलेगा और ब्लैक पेपर डलेगी, थोड़ा सा पानी यूज़ होगा, सोया सॉस डलेगी, केचप डलेगी, चिली गार्लिक सॉस डलेगी और हॉट सॉस डलेगी। ये सारी चीज़ें मिलाकर और वर्सेस्टरशायर सॉस डलेगी इसके अंदर। अगर वो आपके पास नहीं है तो उसे स्किप कर दीजिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से आपको ये सॉसेस मिलती हैं वहीं से वो बआसानी मिल जाती है। सबसे पहले आधी प्याली पानी मैंने अपने बाउल में डाली है। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। चीनी है 1 टेबलस्पून, साल्ट है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून और चिकन पाउडर है 1 टीस्पून। इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब ये चीनी डिज़ोल्व हो जाए, नमक डिज़ोल्व हो जाए, तो हम इसके अंदर सॉसेस ऐड करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हॉट सॉस हमने डाली है 2 टेबलस्पून इसके अंदर। इससे इतनी अच्छी खुशबू और अरोमा आएगा इसके अंदर। और देखिए, चिली गार्लिक सॉस डाली है 2 टेबलस्पून। जो ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड किया है और केचप डाली है मैंने 2 टेबलस्पून। अच्छा, अगर आप इसे ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो हॉट सॉस बढ़ा लीजिए, चिली गार्लिक सॉस बढ़ा लीजिए, केचप कम कर लीजिए। इट्स अप टू यू, आप जैसा भी टेस्ट पसंद करते हैं। लेकिन ये सॉस इतनी बेहतरीन तैयार होती है। और वर्सेस्टरशायर सॉस के भी इसमें 2 टेबलस्पून आपने शामिल करने हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो उसे स्किप कर दीजिए, कोई भी टेंशन लेने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सॉस बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो गई है। अब इसके बाद हमने अपनी वेजिटेबल्स को कट करके रख लेना है। वेजिटेबल में कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज हमने एक एक कप जूलन कट करके रख लेनी है। चाउमीन में सब्ज़ियां लंबाई में काट के रखनी है आपने हमेशा, इसमें ऑमलेट कट नहीं करनी। हमने सेम पैन यूज़ किया है क्योंकि इसमें चिकन का अरोमा मौजूद था, तो वही पैन यूज़ कीजिए। 1 बड़ा चम्मच मैंने ऑयल का इसके अंदर डाला है। उसके बाद आपने इसमें फ़्रेश लहसुन क्रश करके डालना है। 6 से 7 जवे आपने लेने हैं। इसमें फ़्रेश लहसुन का ही टेस्ट सबसे अच्छा आएगा। और हरी मिर्चों को भी मैंने जूलियन कट करके रखा है, 2 से 3। सबसे पहले ऑयल में हमने इनको कड़कड़ाना है। ये देखिए, ये भी सिजलिंग हो रही है, बहुत ही अच्छी सिजलिंग साउंड आ रही है। तो अगर आप इस वक्त मौजूद होते तो सुन सकते, बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। उसके बाद हरी मिर्चों के बाद इसमें फ़्रेश लहसुन हमने डालना है, कूट कर या चॉप करके। ये देखिए, मैंने चॉप करके डाला है इसके अंदर। 6 से 7 जवे आपने लहसुन के ले लेने हैं। ज़्यादा लहसुन से बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें आएगा, कमर्शियल सा टेस्ट आएगा और खुशबू भी बहुत ही प्यारी आएगी। तो इस स्टेज पे आपने इसको बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सिर्फ फटाफट से आपने इसको 1 मिनट के लिए सौते करना है और अपनी वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो सबसे पहले हमने बंद गोभी देखें बारीक स्लाइसिस में बारीक काट कर रखी हुई थी। इसी तरह शिमला को मैंने
जोलन कट किया है, कैरेट को भी मैंने जोलन कट किया है और सारी सब्जियों को आपने इसके अंदर ऐड करते जाना है। ये देखें, और इसको हल्के हाथ से हिलाना है। इनको बिल्कुल भी आपने घोलना नहीं है, बार बार इसका मसाला नहीं बनाना है। ये देखिए, इसको हल्के हाथ से आपने हिलाना है ताकि सब्जियों में इनका क्रंच बाकी रहे। इसका क्रंच एंड तक हमने बरकरार रखना है। एज़ इट इज़ इसका कलर होना चाहिए, सब्जियों में क्रंच रहना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी टिप यही है कि सब्जियों का क्रंच बाकी रहना चाहिए। तो हमने इसको मैनेज करना है। ये देखिए, थोड़ी देर के लिए इसको हमने बस सोते करना है, इतना कि कैरेट गल जाए, क्योंकि कैप्सिकम और बंद गोभी तो जल्दी से गल जाती है। सिर्फ इतना करना है। ये देखिए, इतना करने के बाद सब्जियों को हमने बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना। अब स्पैगेटीज़ हम इसके अंदर डालेंगे, जिन्हें हमने पहले ही अलग अलग कर लिया था। ये देखिए, अब इसको अच्छे से टॉस करना है, इनको अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन इस तरह मिक्स नहीं करना कि सब्जियों का हलवा बन जाए या स्पैगेटीज़ इसके अंदर बुरी तरह घुल जाएं। इन सब्जियों को आपने ऐसे ही मिक्स करना है कि ये आराम से सब्जियां भी खिली खिली रहें, उनमें क्रंच बाकी रहे और आपकी स्पैगेटीज़ भी खिली खिली रहें, शाइनी रहें और घुल ना जाएं। इनको अच्छे से टॉस कीजिए, मिक्स कीजिए, ऊपर कर करके अच्छी तरह करके इनको मिक्स करना है। आपने 2 चम्मच ले लीजिए और उनसे अच्छी तरह दोनों हाथों से इसको मिक्स कीजिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो आपने इसके अंदर जो हमने चाउमीन सॉस बनाकर रखी थी वो डालिए। अच्छी तरह उसको फैलाकर डालिए और इसको खोल कर ही कुक करना है ताकि जल्दी से ये इसके अंदर मिक्स हो जाए। और चाउमीन का टेस्ट बहुत ही अच्छा इससे बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि जो चाउमीन सॉस हमने डाली है इसके अंदर, इसने इसके टेस्ट को 4 चांद लगा दिए हैं और बहुत ही अच्छा ये बनकर तैयार होता है। ये देखें, इसकी शक्ल देखें, इसकी खुशबू माशाल्लाह इस वक्त इतनी अच्छी आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये चाउमीन सॉस जो हमने बनाई है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू इसके अंदर से आ रही है, क्योंकि इतनी सॉसेस हमने इसके अंदर ऐड की हैं। ये देखें, ये बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छी बनकर तैयार हुई है। किसी भी रेस्टोरेंट से आप इसका मुकाबला कर सकते हैं, उससे बेहतर बनी है। सबसे एंड पे हमने इसके अंदर अपना चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था, बनाकर साइड पे रखा हुआ था, वो ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा चिकन अगर आप चाहें तो गार्निशिंग के लिए भी रख लीजिए, क्योंकि जिस डिश में आप सर्व करेंगे थोड़ा सा चिकन आप उसके ऊपर भी डाल सकते हैं। तो अब आपने ऐसे नहीं जाना है, फ़ाइनल लुक देख कर जाना है। ये देखिए, फ़ाइनल लुक बहुत अच्छी बनी है। इसको कमर्शियल लुक देने के लिए मैंने डिस्पोजेबल बॉक्स में भी इसको डाला है, ताकि आप इस तरह भी दे सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, आप अपनी हाइटीज़ में भी इसको बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं, दावतों में बना सकते हैं। लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे और आपसे रेसिपी ज़रूर पूछ कर जाएंगे। और आपने नूडल्स को खिला खिला रखना है, स्पैगेटीज़ को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है। ये देखें, इतनी अच्छी लुक बन के तैयार हुई है और टेस्ट तो इतना आला है ना कि आप जब इसे ट्राई करेंगे तो ज़रूर पूछेंगे। ये देखिए, मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ, तो इतनी टेस्टी बन के तैयार हुई है। और चिकन में अलग से ऐसा टेस्ट है ना, स्पैगेटीज़ का अलग टेस्ट है और चिकन का बिल्कुल सेपरेट से अलग से बहुत ही अच्छा टेस्ट बन के तैयार हुआ है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने ट्राई की है। आप मुझसे अपनी पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं। और जो अब चैनल पर नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दिए और बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा। और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खानों में गरीबों का हिस्सा ज़रूर रखिएगा। अपनों में आसानियाँ बांटिए। अल्लाह आपकी मुश्किलें भी आसान करेगा। अल्लाह हाफिज़।